ये वीडियो सुनिए, स्मृति ईरानी का वीडियो है जो हिंदी में है और वायरल हो रहा है। लालू यादव को जिस तरह से उन्होंने कहा चारा चोर, उसके बाद सारिका पासवान ने उनको जिस तरह से जवाब दिया। बीजेपी की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर, दूसरे का पति चुराने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली की मां। लेकिन सोचिए, ये खबर अब मीडिया में नहीं चलेगी। मीडिया में दो ही खबरें चल रही है। सारे के सारे पत्रकार भविष्यवक्ता बन गए और वो कह रहे हैं कि लालू यादव ने जो नरेंद्र मोदी के संतान पर बयान दिया, उसके बाद जो बीजेपी ने कैंपेन शुरू किया है पूरा देश मेरा परिवार, उससे नुकसान है। ये पत्रकारों को पहले पता चल गया। सोचिए, टीवी अखबार कितना हवा बनाता है और कितना जरूरी है टीवी अखबार। मैल्कम एक ब्लैक नेता थे अमेरिका में, जो ब्लैक समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय टीवी अखबार गोरों के पास था। आज ब्लैक भी वहाँ टीवी अखबार चलाते हैं, उनका अपना पत्रकार है, अपना चैनल है और तमाम चैनल में वो एंकर भी हैं और मालिक भी हैं। तो मैल्कम ने कहा कि टीवी अखबार में वो ताकत होती है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। अब इस खबर को समझिए, अगर स्मृति ईरानी का ये वीडियो टीवी अखबार चलाए तो लालू यादव को जिस तरह से वो कह रही हैं, बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ेगा, लेकिन ये टीवी अखबार चलाएगा नहीं, क्योंकि इससे बीजेपी को नुकसान होगा। अब बीजेपी को नुकसान होने से टीवी अखबार का क्या मतलब है? दरअसल टीवी अखबार जो है, इस देश में आज एक भी मीडिया का मालिक, टीवी और अखबार का मालिक कोई गैर सवर्ण नहीं है। SC ST OBC किसान कम्युनिटी से नहीं है और न ही कोई बड़ा संपादक है। कम से कम हिंदी मीडिया में तो नहीं है, तमिल मीडिया में है, जो सन नेटवर्क है, हिंदी की बात कर रहा हूं और अंग्रेजी की। तो ये जो मीडिया है उसका RSS और बीजेपी से अपना मतलब है, उनकी अपनी कम्युनिटी का वो है, उनकी आइडियोलॉजी फिट बैठती है। जैसे समझिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में सोचिए, झारखंड में तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको चंदा नहीं मिला। अब बिजनेसमैन कॉर्पोरेट कौन है इस देश में? सवर्ण समाज के लोग हैं। उन्होंने चंदा दिया किसको? बीजेपी को दिया सबसे ज्यादा 6000 करोड़, उसके बाद कांग्रेस को दिया, ममता को भी दिया, नवीन पटनायक को भी दिया, थोड़ा बहुत लेफ्ट को भी दिया, लेकिन वो BSP को नहीं देते हैं, वो हेमंत सोरेन को नहीं देते हैं, वो RJD को नहीं देते हैं, वो अखिलेश यादव को नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं। तो ये सोचिए, जब व्यापारी जब इस तरह का भेदभाव करता है चंदा देने में, तो वो समाज वोट देने में कितना भेदभाव करता होगा। और इसलिए कह रहा हूं, जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, आरक्षण का विरोध करता है, वो आपको चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस बनने देगा। तो यही वजह मीडिया है। इस देश में जाति सबसे बड़ी चीज है, जाति के हिसाब से। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने डाइवर्सिटी की बात कही है कि जब तक इस देश में हर जगह मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कोलिजियम सिस्टम का हम लोग विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि कोलिजियम होने से एक ही जाति के लोग, एक ही परिवार के लोग जज बन रहे हैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। अगर डाइवर्सिटी होगी, अगर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक सभी तरह के लोग हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में होंगे, तो वहां से न्याय का ऑर्डर नहीं आएगा, न्याय होगा। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि सिस्टम कैसे होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप सबको पता है, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला सब झूठ साबित हुआ। विनोद राय सवर्ण समाज से थे, उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया और प्रोपेगेंडा फैलाया। कुछ सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन सोचिए, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। और धीरे धीरे चूंकि बीजेपी, पहले इस देश में 60 सालों तक मीडिया कांग्रेस के साथ थी। बाबा साहब जब संघर्ष कर रहे थे तब उस समय की मीडिया को वो कांग्रेस मीडिया कहते थे। आज तो आप गोदी मीडिया कहते हैं, बीजेपी मीडिया नहीं कहते ना। बाबा साहब कांग्रेस मीडिया कहते थे उस समय की मीडिया को। ज्योतिबा फुले, सोचिए, अंग्रेज उस समय तिलक अपना पत्र अखबार निकाले। चलिए, मैं अंग्रेज की बात छोड़ दीजिए, वो उस समय आज़ादी के पहले, आज़ादी की बात। उस समय बाबा साहब कहते थे उसको कांग्रेस मीडिया। मीडिया इस देश में तब तक कांग्रेस के साथ रही जब तक बीजेपी सत्ता का विकल्प बनते हुए नहीं दिखी। जब बीजेपी विकल्प बन गई तब इस देश के सवर्ण समाज को लगा कि अब कांग्रेस छोड़ देने का वक्त है और हमारी असली पार्टी बीजेपी है, और जो मीडिया में लोग बैठे हैं। और सोचिए, यहाँ तक हो गया है कि अब जो भी बीजेपी के खिलाफ है वो उनको अपना दुश्मन लगता है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ब्राह्मण समाज से है, लेकिन मीडिया उनके साथ नहीं है।
ये मीडिया सब ईमानदारी से रिपोर्टिंग करेगी अगर सत्ता में कोई अखिलेश यादव, लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव जैसे लोग आ जाएं, तेजस्वी यादव आ जाएं, या नीतीश कुमार जब गठबंधन में होते हैं बीजेपी के तो सुशासन बाबू, जब बीजेपी के खिलाफ गठबंधन में होते हैं तो जंगल राज। तो ये समझिए खेले, मैं क्यों कह रहा हूं इसका परिप्रेक्ष्य बताऊंगा। तो जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो आप लोग समझ रहे हैं गरीब युवा है, तो कम से कम कांग्रेस वाली सरकार का तो सारा राजनीति समझते ही होंगे। खैर मान्यवर साहब ने कहा था मनी, मीडिया और माफिया से सावधान रहिए। तो मनमोहन सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी सोचिए, अभी झारखंड में एक गैंगरेप हुआ विदेशी का, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। अच्छी बात है, लेना चाहिए, किसी की भी सरकार हो। लेकिन इसी तरह के संज्ञान अभी हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ संज्ञान ले रखा है। जो आरोपी है उसके खिलाफ एसआईटी की जांच थी, अब कह रहे हैं सीबीआई की जांच होगी, हाईकोर्ट कह रहा है। लेकिन इसी तरह के संज्ञान तब कहां चला जाता है जब बीजेपी शासित राज्य हो, पश्चिम यूपी में कुछ हो जाए, महाराष्ट्र में कुछ हो जाए, वहां गैंगरेप। आज भी 2 पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाया अमेठी में, शेड्यूल कास्ट महिला के साथ उन्होंने बदसलूकी की है। एक शख्स अपने आप को आग लगा लेता है क्योंकि उसका एफआईआर नहीं होता है। 2 लड़कियां जो हैं वो सुसाइड कर लेती हैं, तो तब वहां कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है। आप समझिए, कोर्ट संज्ञान लेता है झारखंड में जहां गैर बीजेपी सरकार है, कोर्ट संज्ञान लेता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन जहां बीजेपी शासित राज्य वहां कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है। उसी तरह से कांग्रेस के समय में कोर्ट संज्ञान लेता था। क्यों कोर्ट संज्ञान लेता है? क्योंकि मीडिया में खबर चलती है। पश्चिम बंगाल की खबरें पीट के चली, झारखंड की खबर पीट के चली, तो कोर्ट को नजर आया, संज्ञान लिया। इसमें कोर्ट की भी बहुत गलती नहीं है। कोर्ट को भी जब मामला पता चलेगा तभी संज्ञान लेगा ना। सारा खेल मीडिया का है। तो सोचिए मीडिया किस तरह से उस समय 2G 3G कोयला ये वो, अरविंद केजरीवाल के 5000 लोगों का आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन हो गया, सारे लोग नेता बन गए, किरण बेदी, बीके सिंह, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, कितना बड़ा आंदोलन चल गया। किस तरह से बाबा रामदेव पर लाठीचार्ज हुआ तो उनको समर्थन में मीडिया खड़ी हुई। लेकिन आज कोई भी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन सफल नहीं होता है क्योंकि मीडिया उसके खिलाफ है। या तो कवर नहीं करती है, नहीं तो उसको एंटी खबर कि यही लोग देशद्रोही हैं। जनता के किसान आंदोलन के साथ क्या हो रहा है कि यही लोग देशद्रोही हैं, यही लोग गलत हैं, यही लोग परेशान कर रहे हैं। तो ये मीडिया की ताकत है। अब सोचिए तमिलनाडु का एक तमिल का भाषण, ये राजा का भाषण यहाँ मीडिया में चल रहा है, उसका ट्रांसलेशन किया जा रहा है हिंदी में और तमिल में। पहले सुनते थे ऐसा, क्यों हो रहा है? क्योंकि चुनाव है और धर्म के नाम पर बीजेपी को फायदा होगा। सोचिए तमिलनाडु की पूरी राजनीति पेरियार को लेकर है। पेरियार का पूरा साहित्य, तमिलनाडु की पूरी राजनीति, खैर उससे डीएमके को फायदा नहीं होगा, हो सकता है उनके विपक्षी दलों को हिंदी पट्टी में नुकसान हो जाए। लेकिन वो जानबूझकर तमिल में ए राजा का भाषण यहाँ दिखाया जा रहा है। जैसे स्मृति ईरानी का भाषण दिखाएगा तो लालू जी को फायदा होगा, लेकिन ए राजा वाली खबर चलाई जाएगी तो उससे किसको फायदा होगा? बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन ये राजा को नुकसान नहीं है। ये राजा तमिलनाडु के हैं, तमिलनाडु में पूरी राजनीति पेरियार के इर्द गिर्द है, पेरियार के आसपास है, उनको पेरियार से चुनाव जीत के आना है। हाँ, हिंदी पट्टी में इंडिया गठबंधन में चूंकि डीएमके है तो उसको नुकसान हो सकता है, लेकिन अब उतना भी नहीं। अब सोचिए कल कोई पत्रकार जाए नागपुर दीक्षा भूमि, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं लिखी हुई, देश के संविधान निर्माता, पहले कानून मंत्री की 22 प्रतिज्ञाएं हैं आस्था को लेकर। आप उसको दिखाइए। अगर वो दिखाना शुरू हो जाए तो इस देश में हिंदी पट्टी में धर्म के नाम पर शेड्यूल कास्ट वोट ही नहीं करेगा, क्योंकि बाबा साहब को ज्यादा मानते हैं। उस पर कोई बहस नहीं हो सकती है। बहस कीजिए, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं लगिए। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जो टीवी अखबार जो आपको दिखा रहा है, उसकी अभी टीवी अखबार बीजेपी के साथ है। राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या कहते हैं, आपके घर में 2 प्रचारक है आरएसएस बीजेपी के, एक टीवी और एक अखबार। जो आपको दिखाया जा रहा है वो प्रचार है, खबर नहीं है। जो छुपाई जा रही है वो खबर है। और मेलकम ने क्या कहा है, मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। सोचिए चंडीगढ़ मेयर में वो जो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना, उसको कैसे सुशांत सिन्हा जस्टिफाई कर रहा था। तो इस देश के 90% आबादी के पास न अपना टीवी है, न अखबार है, न पत्रकार है। इस देश में सबसे ज्यादा कम टीवी अखबार में कोई डाइवर्सिटी ही नहीं है। एक तबका, एक सोच के लोग हैं। उसके बाद हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो फिर भी डाइवर्सिटी है। तो इस देश में मनुवाद, जातिवाद का अड्डा, सवर्ण समाज का सबसे बड़ा अड्डा जो है वो टीवी और अखबार है। जब तक वहां डाइवर्सिटी नहीं होगी,
तब तक इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम कमजोर रहेगी। मीडिया की वजह से डेमोक्रेसी चलता है। तो जो टीवी अखबार संभल कर देखिए, टीवी अखबार नहीं देखिए तो ज्यादा बेहतर है। टीवी अखबार आप नहीं देखेंगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन टीवी अखबार नहीं देखेंगे तो आपको गलत जानकारी नहीं मिलेगी। टीवी अखबार देखेंगे तो आपको हो सकता है कुछ जानकारी नहीं मिले, लेकिन टीवी अखबार नहीं देखेंगे तो गलत जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया है बहुजन मीडिया। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आज आपको मीडिया ही, तो इस देश में मीडिया हवा बनाने का काम करता है। अब आप लोग बताइए कि आज की जो मीडिया है, पहले की मीडिया कांग्रेस की मीडिया थी, अब जो मीडिया है वो किसकी मीडिया है? और इस देश में मीडिया एक अंतिम किला है जहां बिजनेस में भी लोग, सब समाज के लोग अब पहुंच गए हैं। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। मीडिया एक अभेद किला है जहां आज भी SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों के लिए दरवाजे बंद हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।